पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। आप आदि और अंत हैं, अल्फा ओमेगा है, मार्ग सत्य जीवन है। आप जीवन की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं, जीवन के जल हैं, आप मुक्ति के कटोरा हैं। परमेश्वर, आप परमेश्वर, स्वर्ग राज के द्वार है। बिना आपसे मिले यीशु कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के हर एक मार्ग को, हर एक रास्ते को प्रभु ऐसा बनाइए जिसमें हम चलें तो गड्ढे में ना गिरे, धोखा ना खाएं। परमेश्वर, वो आपके बताए अनुसार हो, आपके कहे अनुसार हो। पवित्रताई और खराई हमारे जीवन का हिस्सा। हम पाप गुनाह से सदा दूर रहें। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। ओ प्रभु, आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु, आपको धन्यवाद 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 देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु, आपको धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु, आपको धन्यवाद 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 देते हैं राजा। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अब्बा पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ए पाक रूह मुझे जीना सिखा, ए पाक रूह मुझे जीना सिखा, ए पाक रूह मुझे जीना सिखा, पाक रूह मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, मुझे जीना सिखा। जैसे तेरी मर्जी हो, 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 जैसे तेरी मर्जी हो। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, मुझे जीना सिखा, चलना सिखा, मुझे जीना सिखा। जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। अपना मसा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं। अपना मसा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ
तारीफ करूं। ऐ पाक रूह तेरे कामों से मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाक रूह तेरे कामों से मैं तेरी तारीफ करूं। मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। अपनी कुव्वत दे दे मुझे, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। अपनी कुव्वत दे दे मुझे, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। तू मुझ में मुकम्मल हो, मैं कम होता ही जाऊं। तू मुझ में मुकम्मल हो, मैं कम होता ही जाऊं। तू मुझ में हर काम करे, मैं कम होता ही जाऊं। तू मुझ में हर काम करे, मैं कम होता ही जाऊं। मैं कम होता ही जाऊं, मैं कम होता ही जाऊं। मैं कम होता ही जाऊं, मैं कम होता ही जाऊं। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना ऊंची आवाज में। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जीना सिखा,
चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। जैसे तेरी मर्जी हो, 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 जैसे तेरी मर्जी हो। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। अपना मज़ा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं, अपना मज़ा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाक रूह तेरे कामों से मैं तेरी तारीफ करूं, ऐ पाक रूह तेरे कामों से मैं तेरी तारीफ करूं। मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, मुझे चलना सिखा। जैसे तेरी मर्जी हो, 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 जैसे तेरी मर्जी हो। जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, 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 जीना सिखा, चलना सिखा। सूरबल्लकुंदन नंदारी हालाका तोले हंदो रेखे खेले भोषा हंदे भो लिखी कथन मसी अंदर रब कर लकर बोरी हंदरे तेरे बोर कर बोरी हंदरे बेरे बोरी हारी हल्ला बला पूरा मंदिरे तेरे बोरिया। तू मुझ में मुकम्मल हो, मैं कम होता ही जाऊं। तू मुझ में मुकम्मल हो, मैं कम होता ही जाऊं। तू मुझ में मुकम्मल हो, मैं कम होता ही जाऊं। तू मुझ में मुकम्मल
सिखा, मुझे चलना सिखा, हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, 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 जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, 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 अपनी कुव्वत दे दे मुझे। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, ऐ पाक रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चल, हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, हाँ जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। उसने एलिया को लिया है उठा, उसने एलिया को लिया है उठा,
खुदा, मेरी आज भी वो सुनता दुआ, मेरी आज भी वो सुनता दुआ, मेरे साथ साथ रहता है खुदा, मेरे साथ साथ रहता है खुदा। जिसने एलिया को लिया है उठा, जिसने एलिया को लिया है उठा, वो है मेरा यहोवा खुदा, वो है मेरा यहोवा खुदा। मूसा नबी ने जब दर्शन पाया था, झाड़ी में आग देख मूसा घबराया था, झाड़ी में आग देख मूसा घबराया था। मूसा नबी ने जब दर्शन पाया था, झाड़ी में आग देख मूसा घबराया था, झाड़ी में आग देख मूसा घबराया था। जिसने पानियों में रास्ता है बना, जिसने पानियों में रास्ता है बना, वो है मेरा यहोवा खुदा, वो है मेरा यहोवा खुदा। मेरी आज भी वो सुनता दुआ, मेरी आज भी वो सुनता दुआ, मेरे साथ साथ रहता है खुदा, मेरे साथ साथ रहता है खुदा। जिसने एलिया को लिया है उठा, जिसने एलिया को लिया है उठा, वो है मेरा यहोवा खुदा, वो है मेरा यहोवा खुदा। जिसने एलिया को लिया है उठा, जिसने एलिया को लिया है उठा, वो है मेरा यहोवा खुदा, वो है मेरा यहोवा खुदा। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। मैं आपके पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुनने जा रहा हूँ प्रभु। हर एक आज का हर एक वचन प्रभु मेरी ओर से नहीं, वरन आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु आज का एक एक वचन हमारे जीवन, हमारे मन विचार, हमारे परमेश्वर अंग अंग में भरिए परमेश्वर, ताकि उसके अनुसार हम जीना सीख सके, चलना सीख सके, उठना बैठना सीख सके, और आज के एक एक वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, हम पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाइए प्रभु। आज का जो भी वचन हो परमेश्वर, आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं अपने वचनों के द्वारा आज बातचीत करें। और आज का वचन परमेश्वर आज के आपके बेटे बेटियों के जीवन में बड़ा काम करे, और बड़े भेद और रहस्य से भरा हुआ वचन हो प्रभु। इस योग बनाइए और अपना वचनों का भेद प्रकट कीजिए प्रभु। जो बातें नहीं लिखी गई हों उनसे भी परमेश्वर, उनकी हर एक बातें परमेश्वर हम पर प्रकट करें, ताकि जब हम इसे पढ़े सुने इसके अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम एक उपवास देखेंगे, जो अभी जो मैंने कहा परमेश्वर से एक प्रार्थना किया कि प्रभु एक भेद बताइए, तो परमेश्वर उस भेद के अनुसार आपसे बात करेगा। जो आप लोगों ने नोट शायद ना किया हो, मैं विश्वास करता हूं कि आप में से 95%, अरे मैं तो कहता हूं कि 99% लोग जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं, आज जब पढ़ेंगे तब शायद उनको यकीन हो कि सच में ऐसा हुआ, क्योंकि इससे पहले आप यकीन नहीं किए होंगे और ना ध्यान दिए होंगे आज जो होने वाला है। आमीन। तो आज परमेश्वर जो भेद मुझ पर प्रकट किया, मैं चाहता हूं आप सबसे शेयर करूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से हमेशा यही प्रार्थना किया हूं, प्रभु आप मुझे अपने भेदों को प्रकट करें, ताकि मैं आपके बेटे बेटियों से उस भेद से बात कर सकूं। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे उस व्यक्ति के विषय में जिसने 40 दिन का उपवास किया। और वो व्यक्ति कौन है? आप सब जानते हैं कि मूसा, ठीक है, जो पर्वत पर गया, प्रार्थना किया, उपवास किया। लेकिन उसका एक सेवक भी था जिसको हम कहते हैं योशुआ, ठीक है, जिसके विषय में हमने ध्यान नहीं दिया। आज हम उसका ध्यान दिलवाने के लिए मैं आपको आकर्षित करूंगा इस वचन की ओर कि योशुआ परमेश्वर से 40 दिन का उपवास किया। मूसा का उपवास पूरी बाइबल को दिखी, योशुआ का उपवास किसी व्यक्ति को नहीं दिखी।
सिर्फ बाइबल ही बताती है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं आज तक बाइबल पढ़ता रहा, योशुआ का उपवास कभी ध्यान नहीं दिया। आज तक बाइबल पढ़ता रहा, योशुआ का उपवास में जाने का और वो प्रभु के साथ बना रहा, इसका कारण मैं कभी नहीं जाना। बस एक दिन मुझे बात टच कर गई कि मूसा तो प्रार्थना करके परमेश्वर से मिलके मिलाप वाले तंबू से निकल जाता था, लेकिन योशुआ वहां बना रहा करता था, सदा बना रहा करता था। इसलिए परमेश्वर के अनुसार योशुआ चला। जब मूसा कहा जा कनान देश, योशुआ गया। लोगों ने कहा कि वो देश में देवदारू की तरह लोग रहते हैं, हमें मार खाएंगे, हम उनके सामने टिड्डे की तरह हैं। योशुआ अपने वस्त्र फाड़ लिया, कालेब ने अपना वस्त्र फाड़ लिया। परमेश्वर के मन के मुताबिक ये थे। परमेश्वर किसके ऊपर मूसा का भार दिया? योशुआ के ऊपर। अगर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा काम किया लाल समुंदर 2 भाग करके, तो योशुआ के द्वारा यरदन नदी को भी 2 भाग किया। अगर मूसा के द्वारा परमेश्वर पहाड़ी पर बैठे योशुआ और हारून दोनों उसके हाथ पकड़ के उसके हाथ को खड़ा किए और लड़ाई होती रहे, वो जीतते रहे। याद रखिएगा, जब जब हाथ नीचे गया तब इजरायली हारते रहे। लेकिन जब ये दोनों ने हाथ उठाए तब क्या हुआ? जब मूसा हाथ उठाया, मैं कैरेक्टर में नाम भूलता हूँ, कालेब था या हारून था या योशुआ था, मैं अभी योशुआ के नहीं मूसा की बात कर रहा हूँ। जब वो मूसा हाथ उठाए रखता था, इजरायली जीतते थे। मूसा हाथ नीचे करता था, इजरायली हारते थे। अब दोनों ने क्या किया? पत्थर रखा, मूसा उस पर बैठ गया और दोनों उसके हाथ पकड़ लिए, उसके हाथ को सहारा दिए कि हाथ ऊपर रहे, ताकि क्या हो, एक बलिदान चढ़ाया जाए और इजरायली जीते। क्योंकि जिस जाति से वो लड़ रहे थे, वो जाति अपने बच्चों तक को होम बलिदान कर रहा था और परमेश्वर उन पर तरस खा गया कि अपने बच्चे तक को होम बलिदान कर दे रहे हैं लोग। इसलिए इजरायली उस समय हार रहे थे और इजरायली कुछ बलिदान नहीं करते थे, बस मुंह उठा के लड़ने चले जाते थे। जब मन होता था खुदा के खिलाफ भुनभुना जाते थे, जब मन होता था परमेश्वर के विरोध में बात करते थे। तो हारून, मूसा का हाथ उठाना वो बलिदान के बराबर था। और जिस तरह मूसा हाथ उठाता था लड़ाई जीतते थे। क्या हुआ? एक दिन लड़ाई हुई और योशुआ के साथ भी सेम कहानी। योशुआ भागता रहा। जब इजरायली पीछे से आके और पूरे देश को फूंक डाले, फलिस्तियों के, शायद फलिस्ती ही थे। और इसके बाद परमेश्वर का दास जो योशुआ था, उसने क्या किया? अपने हाथ के भाले को ऊपर उठा दिया। जब अपने हाथ के भाले को ऊपर उठाया, इजरायली लड़ पड़े। जब लड़ पड़े, वो इतना लड़ाई घमासान हुआ। योशुआ तब तक अपना भाला नीचे नहीं किया जब तक लड़ाई होती रही और इजरायली जीत नहीं गए। तो जो परमेश्वर मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम किए, ऐसा नहीं है कि योशुआ के द्वारा नहीं हुए। याद रखिएगा, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। एलिया के द्वारा काम हुआ, एलिसा के द्वारा भी काम हुआ। एलिया बालक को जिलाया, एक बच्चा मर गया था विधवा का, उसे एलिसा भी जिलाया। एलिया यरदन नदी को 2 भाग किया, एलिसा भी उसी नदी को 2 भाग किया, उसी चादर के द्वारा, जिस चादर के द्वारा एलिया ने किया था। तो याद रखिएगा, अनॉइंटिंग आत्मिकता, एक स्पिरिट, एक परमेश्वर का सामर्थ, अगर आप परमेश्वर के लोगों के बीच में रहेंगे तो ट्रांसफर होगी। मैंने क्यों बार बार कहा कि मसीही लोगों की संगति करो? वो मसीही लोग नहीं जो नाम के ईसाई हैं, वो मसीही लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचनों के पीछे चलते हैं, उसके कहे अनुसार जीते हैं, उसके अनुसार उनके संगति में रहो। आपकी आत्मिकता बढ़ जाएगी, आप जीवन जीना सीख जाओगे। संसार में घूमने वाला और प्रभु में घूमने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ना बढ़ा सकता है। आप अगर खुदा के हो, संसार से अलग करो। खुदा ने आपको संसार से चुनकर अलग किया है, तो अपने आप को आप संसार में डालोगे आप, तो क्या परमेश्वर की योग ठहरोगे? कभी नहीं। इसलिए अगर परमेश्वर की योग ठहरना है तो संसार से अलग करो। आज हम 40 दिन योशुआ का देखेंगे, जो 40 दिन उपवास किया और किसी को हवा नहीं लगा इस बात का। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। हम जाएंगे वचन में, 24 अध्याय का लास्ट वचन पढ़ेंगे। कौन सा? निर्गमन ग्रंथ, पेज नंबर है 105, पुराना विधान, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 18। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। अब इस बात को अंडरलाइन करके रखिएगा। क्या? मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि चोटी के पास
बादल घिरा और आग जैसी मतलब दिखाई देने लगी, और चोटी के पास मतलब पहाड़ के ऊपर 1/3 पहाड़ 75% पहाड़ वो लोग चढ़ चुके थे, 25% पहाड़ चढ़ना बाकी था, और पहाड़ बादलों से घिर गया और मूसा वहां रुक गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि ये वचन मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अभी शुरू हम लोग नहीं किए हैं। अभी तो मैं बस क्या लेके जा रहा हूं, 40 दिन की बात, ठीक है। मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात, ठीक। अब आते हैं हम वचन की ओर, ठीक है। हम पहले वचन में जाएंगे, ठीक है। पहले वचन में 24 अध्याय का पहला वचन से मैं पढ़ना शुरू करूंगा और आपको एक एक बात बताना शुरू करूंगा, फिर आपके समझ में आएगी कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। विधान संबंधी अंतिम बातें, विधान संबंधी अंतिम बातें, इसका मतलब आपको समझना होगा। हेडलाइन बता रहा हूं क्योंकि मैं 24 अध्याय के बाद सीधे जंप करूंगा 32 अध्याय में। 8 अध्याय की बातें मैं छोटी सी बातों में आपको समझाना चाहूंगा। जो 24 अध्याय के ऊपर हेडलाइन लिखा है विधान संबंधी अंतिम बातें, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मूसा को विधि विधान सिखाने ले जा रहा है। वो उसे 10 आज्ञा देने की बात करने जा रहा है, और 10 आज्ञा देते समय पूरे विधान को कंप्लीट करेगा। 8 अध्याय में एक एक आज्ञा का एक एक विधान बना के वो पूरा सब कुछ एकदम कंप्लीट करते जाएगा, और 32 अध्याय पहुंचते पहुंचते परमेश्वर सारे विधानों को उसको हाथ में दे देगा और मूसा को नीचे भेज देगा। क्यों भेजेगा वो भी बात सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर की कुछ बातें कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर भी इजराइलियों के कारण मूसा को नीचे भेज दिया। लेकिन हम पहले चलते हैं। मैं जो समझाया समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं कि 24 अध्याय से जब हम 25 अध्याय से चलेंगे, वो 40 दिन 18 वचन हमने पढ़ा कि मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। अब वो 40 दिन और 40 रात जब पर्वत पर रहा तो क्या हुआ, परमेश्वर विधान के विषय में सब कुछ बताया, तुम क्या करोगे, कैसे नहीं करोगे, कैसे लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, सारी बातें, ठीक। तो हम पहला वचन चलेंगे। मूसा को आज्ञा मिली थी कि हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के बीच में 70 नेताओं को साथ लेकर प्रभु के निकट ऊपर आ जाओ। तुम सब दूर ही आराधना करो। कहां? दूर ही, निकट जाना है, ऊपर नहीं जाना है। प्रभु ने क्या कहा? दूर ही, मतलब पहाड़ के बीच में ही रहना, तुम ज्यादा ऊपर नहीं जाना और ज्यादा नीचे रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आराधना करो। केवल मूसा प्रभु के निकट आ सकेगा, प्रभु के करीब सिर्फ मूसा जा पाएगा, ठीक है। दूसरे निकट नहीं आ सकेंगे, दूसरे लोग निकट नहीं आ सकेंगे, वो चाहे कोई हो, ठीक है। लोग उसके साथ पर्वत पर न चढ़े। देख लीजिए, लोग उसके साथ कहां नहीं चढ़े? पर्वत पर नहीं चढ़े, पर्वत के निकट गए, ठीक। पर्वत के निकट गए, वो आधा भी नहीं गए, पूरा भी नहीं गए, ऊपर भी नहीं गए, नीचे भी नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ समय पहले भी कहा था। क्या कहा था उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसने कहा था पर्वत को कोई छुए भी ना, कोई भेड़ बकरी भी ना छुए, नहीं तो वहां से तीर तलवार निकलेंगे, पत्थर निकलेंगे और मारे जाएंगे, इसलिए कोई नहीं चढ़े, ठीक है। तो परमेश्वर जिसे आज्ञा देगा वही जा पाएगा और कोई नहीं जा पाएगा, ठीक। मूसा ने सिनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। क्या हुआ? परमेश्वर अपने पास जब बुलाया उन लोगों को, ठीक, किसको किसको? 70 नेता लोग को, हाँ, हारून को, नादाब को, अबीहू को, इजराइलियों के बीच में 70 नेताओं को, सबको बुलाया। और परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? ऐसी ऐसी बात है, ठीक। तो मूसा ने सिनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए, ठीक। लोगों ने एक स्वर से, मतलब अब सबका मन एक स्वर है, एक चित्त होके क्या बोल रहे? पूरे इजराइली अभी भुनभुना कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, एक स्वर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग?
इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। ठीक, फिर मूसा क्या कह रहा है? मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए। क्यों? क्योंकि लिखे क्यों? उसने लिखा क्यों? लिखा इसलिए कि इजरायलियों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर जो कहता है हम सब कर लेंगे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? सारे आदेश लिख दिए। ठीक, और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इजराइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। ठीक है, कौन? मूसा ने। 12 गोत्र थे, 12 पत्थर खड़े कर दिए। ठीक, उसने इजरायली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की मंजूसा ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है। मूसा ने क्या किया? विधान की मंजूसा लिया और क्या किया? पढ़ के सुना दिया। विधान की पुस्तक लेके पढ़ के सुना दिया। कौन सी पुस्तक? जो परमेश्वर कहा था उसने लिखा था, वो पढ़ के सुनाया। जब लोग सुने उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, इस पर मूसा ने लोगों ने क्या कहा? लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे। इजरायली लोग कह रहे हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम चलेंगे उसके अनुसार, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चलेंगे। जो कहा जा रहा है प्रभु की ओर से हम सब मानते हैं, हम चलेगा हमको है और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। लहू रक्त छिड़कते हुए मूसा ने कहा। ये सारी बातें परमेश्वर इनसे क्यों नहीं कह रहा था? मूसा से क्यों कह रहा था? तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। हुआ क्या था? परमेश्वर सिनाई पर्वत से जब लोगों से बात करने लगा, इजरायलियों से बात करने लगा, इजरायली डर के मारे थरथरा उठे, क्योंकि इतनी भारी शब्द में परमेश्वर बात कर रहा था कि उनका दिल बैठा जा रहा था। वो भूमि पर मुंह के बगल गिर पड़े और उन्होंने कहा, मूसा हमारे लिए तू ही परमेश्वर से बात कर, जो परमेश्वर कहेगा हम मानने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तू जो कह देगा हम मान लेंगे कि परमेश्वर तुझसे जो जो कहा है सच कहा है और कोई बातें नहीं इधर उधर की, हम मान लेंगे। इसीलिए मूसा बार बार परमेश्वर के पास जाता था। परमेश्वर डायरेक्ट इजरायलियों से नहीं, सिर्फ मूसा से बात करता था और मूसा की बातें लोग मानने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए उन्होंने कहा जो कुछ परमेश्वर ने कहा हम सब मानेंगे, हमें कोई विपत्ति कोई दिक्कत नहीं, हम सही है, सब कुछ सही है। क्या हुआ? यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। ठीक, 9वां वचन। इसके बाद मूसा और हारून, नादाब और अबीहू तथा इजरायलियों के 70 नेता ऊपर आ गए और उन्होंने इजरायलियों के ईश्वर के दर्शन किए। देखिए परमेश्वर क्या किया? अब उन लोगों को अपने करीब बुलाया। इतना करीब नहीं जितना करीब मूसा जा सकता है। कुछ ऊपर आए और क्या हुआ? परमेश्वर को उन्होंने दर्शन दिया, देखा और उन्हें दर्शन मिला भी परमेश्वर का। वो दर्शन अगर नहीं देते तो देख पाते तो आगे का वर्णन कैसे करते? मतलब परमेश्वर का शकल कोई नहीं देखा, लेकिन वो स्वर्ग और परमेश्वर, ये नहीं कि हवाबाजी चल रही थी। 70 पुरनियों को, मतलब मुखिया लोगों को बुलाया गया, चलो तुम लोग देख लो कि परमेश्वर है भी, हवा में बातें नहीं हो रही हैं, और देख के विश्वास कर लो ताकि तुम जीना सीखो। खुदा है, ऐसा नहीं कि खुदा नहीं, कोई भी आके बात कर रहा है और तुम डर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरे में बात नहीं हो रही है, खुदा है। 70 लोगों को लेके चलो, खास लोगों को लेके चलो और दिखाओ कि मैं हूं भी। जिस तरह आकाश दिखता है उसी तरह मैं जहां रहता हूं वो सारी चीजें हैं। कैसे हैं देखते हैं, वचन क्या कह रहा है। इसके बाद मूसा और हारून, नादाब और अबीहू तथा इजराइल के 70 नेता ऊपर आ गए और उन्होंने इजरायलियों के ईश्वर के दर्शन किए। इजरायलियों के क्या किए? ईश्वर के दर्शन किए। अब दर्शन का प्रमाण भी दे रहे हो लोग कि हमने क्या देखा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। उसके चरणों के नीचे नीलमणि जैसा
फर्श था, नीलमणि जैसा फर्श। आप अनुमान लगा लो कि जिस तरह समुंदर दिखता है उसी तरह फर्श हो, लेकिन समुंदर हिलता है वो हिले ना, ठीक है। जिस तरह आकाश है, करेक्ट, जिस तरह आकाश है वो एक फर्श हो, आप समझ लो। वो उसके चरणों के नीचे दिख रहा था उनको। क्या दिख रहा था? उन लोग क्या कह रहे हैं? उसके चरणों के नीचे नीलमणि जैसा फर्श था, जो आकाश की तरह स्वच्छ था। साफ सुथरा, आकाश जैसे साफ सुथरा दिखता है ना, एकदम क्लीन, वैसे ही कह रहे हैं आकाश की तरह वो स्वच्छ था। हाँ, उसमें इजरायली नेताओं को कुछ हानि नहीं पहुंचाई। परमेश्वर ने, उसने इजरायली नेताओं को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई, कुछ भी उसने नहीं किया उन लोगों को, क्योंकि उसके पैरों के बातों को उन्होंने देखा। उसके पैर, जिस पैर पे वो, जिस जगह पे खड़ा था, उस बादल मतलब आकाश को देखा उन्होंने, जो नीला था। शकल तो कोई देखा नहीं था, इसीलिए परमेश्वर किसी को हानि भी नहीं पहुंचाया, उन्हें क्षमा भी किया। बलिदान होने के बाद जब उन पर रक्त लगाया गया, जिस तरह यीशु मसीह हमारे लिए रक्त बहाए हैं और बलिदान हुए, हम बचाए गए, उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें बचाया रक्त के द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ? उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए, इसके बाद उन्होंने खाया और पिया, ठीक है। ये सब होने के बाद उन्होंने खाना पीना खाया, ठीक। प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर चढ़ो और वहां प्रतीक्षा करो। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम मेरे पास पर्वत पर अब चढ़ो, पूरा ऊपर चढ़ो और प्रतीक्षा करो, जब मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा तब आना, ठीक है। चढ़ो और इंतजार करो, ठीक है। क्या कह रहा है प्रभु ने? प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर चढ़ो और वहां प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें पत्थर की पाटियां दूंगा, जिन पर लोगों को शिक्षा देने के लिए मैंने विधि और आज्ञाएं अंकित की है। उसी समय से परमेश्वर क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड का निर्माण कर दिया था, समझ लीजिए। क्या बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते ना ब्लैक बोर्ड पे, परमेश्वर कह रहा है मैं उसी पार्टी पर पढ़ा के सिखाऊंगा तुमको, और ताकि तुम लोगों को सिखाओ, है ना। आज हम सीखते हैं तभी तो सिखाते हैं ना। परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर चढ़ो और वहां प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें पत्थर की पाटियां दूंगा, जिन पर लोगों को शिक्षा देने के लिए मैंने विधि और आज्ञाएं अंकित की है। तब मूसा अपने सेवक, किसको? अब आते हैं हम पॉइंट पे। मूसा अपने सेवक योशुआ के साथ चलकर ईश्वरीय पर्वत पर गया। अकेले गया क्या? मूसा तो गया, लेकिन अपने सेवक को भी लेके गया। मैं साबित करूंगा, ठीक है, अभी साबित करूंगा। अभी फिर से मैं पढ़ के सुना दूंगा, साबित हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? आप अपने साथ बाइबल खोलिएगा तभी समझ में आएगा। निर्गमन ग्रंथ 24 अध्याय का 13वां वचन हम पढ़ रहे हैं। तब मूसा अपने सेवक योशुआ के साथ, अकेले नहीं लिखा है, योशुआ के साथ, क्योंकि जब 18 वचन पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा, ठीक, इतना ही पढ़े। लेकिन 13 वचन हम जब पढ़ते हैं तो वचन कुछ और कहता है। क्या कहता है हम देखेंगे। तब मूसा अपने सेवक योशुआ के साथ चलकर ईश्वरीय पर्वत पर गया। उसने नेताओं से कहा, नेता लोग नहीं जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, नेता लोग, हारून, कोई नहीं गया, उनसे कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अपने शिष्य के साथ गया। उसने क्या कहा? उसने नेताओं से कहा, जब तक हम लिखा है, मैं नहीं लिखा वहां पे, आप देख लीजिएगा 14 वचन क्या कहता है। वहां 14 वचन कह रहा है, जब तक हम तुम्हारे पास वापस न आए। कौन हम? मतलब बहुवचन हो गया। हम मतलब मैं और योशुआ, जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं आज, ठीक है। वो कह रहा है, उसने नेताओं से कहा, जब तक हम तुम्हारे पास वापस न आए तुम यहां हमारी प्रतीक्षा करो। हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई झगड़ा पैदा हो तो उनके पास जाओ। अब क्या कह रहा है मूसा कि ठीक है, मंडली में अगर कोई लड़े बाजे कुछ भी करे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास आए, 70 नेताओं को बोला जा रहा है, तुम्हारे पास आए तो हारून और हूर हैं तुम्हारे बीच में,
अभी मेरा काम मैं उनको देके जा रहा हूं, ठीक है। वो तुम्हारा सारा न्याय करते रहेंगे, ठीक है। तुम यहां हमारी प्रतीक्षा करो। कहां? जहां वो छोड़ा गया था, ठीक है। कौन? पूरी इजराइली छोड़ी गई थी। कह रहा था, मूसा कह रहा था तुम लोग यहां इंतजार करो। हारून और हूर तुम्हारे पास हैं, यदि कोई झगड़ा पैदा हो तो उनके पास जाओ, ठीक है। कोई भी अगर झगड़ा होता है तो तुम उनके पास आओ, ठीक। और जब तक हम दोनों नहीं उतर के आ जाते हैं तब तक तुम हम लोग का इंतजार करो और शांति बनाए रखो। जब मूसा पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया तब बादल ने पर्वत को ढक लिया, ठीक है। जब परमेश्वर के जनों ने, दोनों ने, मूसा और योशुआ ने क्या किया? पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया सीनै पर्वत को। परमेश्वर क्या किया मालूम है? बादल से ऊपर का लास्ट 1/3 भाग उसको ढक दिया। वो मान लीजिए 75% वो लोग चढ़ गए थे, 75 नहीं 80% बोल सकते हैं। 20% बादल से चोटी जो थी ढक गई। चोटी के ऊपर परमेश्वर का आगमन था, ठीक है। और जहां तक बादल नहीं था वहां तक की बात हो रही है। क्या हो रही है बात? यदि कोई झगड़ा पैदा हो तो उनके पास आओ, जाओ। हाँ, 15 वचन कह रहा है, जब मूसा पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया तब बादल ने पर्वत को ढक लिया। प्रभु की महिमा सिनै पर्वत पर उतरी। परमेश्वर की महिमा क्या हुई? सिनै पर्वत पर उतरी, ठीक है। महिमा का मतलब आपको पहले भी नहीं बताया हूं मैं, ऑनलाइन तो नहीं बताया हूं, खैर चर्च में बताया हूं, लेकिन आज बता रहा हूं। महिमा का मतलब होता है कि परमेश्वर, देखिए महिमा हम गाते भी हैं, मतलब बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक महिमा ये भी है कि महिमा मतलब स्वरूप, एक स्वरूप भी है महिमा का। हाँ, महिमा मय स्वरूप। यीशु मसीह जब मर के जी उठे थे तो महिमा मय स्वरूप धारण किए थे, ठीक है। उनके वस्त्र उजले थे और वो शरीर ना चोटील हो सकता है, ना वो उसे बुखार आएगा, ना उसे झुर्री लगेगी, ना वो बूढ़ा होगा, ना वो जवान होगा, ना वो बच्चा होगा। जैसा वो स्वरूप आएगा वैसा ही रहेगा। याद रखिएगा, आदम और हवा, ठीक है, आदम और हवा जब तक पाप नहीं किए थे तब तक वो महिमा में ही स्वरूप में थे, और जब उन्होंने पाप किया उनकी आंखें खुल गई थी। समझ गए? महिमा में शरीर उनका जा चुका था। याद रखिएगा, ठीक है। मैंने कल ही बताया उपवास और प्रार्थना के विषय में, दाऊद और उसके विषय में, उनके पाप के विषय में, साउल के विषय में। दाऊद उपवास प्रार्थना किया, अपने गुनाहों को मान लिया, राजा बन गया और राजा ही बना रहा, ठीक है। साउल ने पाप किया, ना उपवास किया, ना पश्चाताप किया। साउल राजा होके भी क्या बन गया? रंक बन गया और मारा गया। उसकी मौत बड़ी दर्दनीय थी। वो मौत मांगता रहा पर मौत मिली नहीं। लेकिन दाऊद, याद रखिए, जब खुदा के सामने आप सरेंडर हो जाते हो, अपने गुनाहों को मान लेते हो, अपने पापों को मान लेते हो, उपवास में हो के अपने आप को छोटा बना देते हो, अपने आप को एकदम जमीन पे ले आते हो, जो सोफाओं में जीते हैं, जो डल्लफ के गद्दाओं में जीते हैं और बड़े बड़े बेडों में जीते हैं, अपने आप को जमीन में ले आते हैं और कहते हैं, प्रभु हम सबसे खराब भूमि पर बैठ के तेरे नाम की प्रभु ईश्वर दुहाई देते हैं कि तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हम कुछ नहीं है, मिट्टी में मिल जाएंगे। जिस दिन इतनी दीनता और नम्रता से, मैं नहीं बोला कि आप कीचड़ में जाके बैठो, ठीक है। उपवास प्रार्थना का ये भी मतलब नहीं है अपने स्वरूप को मलिन नहीं बनाना है। प्रभु ने कहा है अगर तुम उपवास करो तो अपने चेहरे धो लो और नहा धो लो, जो करना है करो, तेल लगा लो। लेकिन मैंने कहा एक दीनता की बात उन दिनों में हुई थी, ठीक है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है तुम उपवास करो तो कोई ना जाने, सिर्फ तुम्हारा पिता जाने, इंटरनल भाग, अंदर तुम्हारा परमेश्वर जहाँ विराजमान होता है वो जाने। इसीलिए उपवास प्रार्थना करने वाला दाऊद राजा रह गया और सदैव राजा रहा, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक राजा रहा। अपनी गद्दी अपनी मर्जी से, उसके मरने पर कोई गद्दी नहीं हथियाया। कितने बेटे थे कोई हथिया लिया? नो, वो अपनी मर्जी से अपनी गद्दी को सुलेमान को दिया, ठीक है, बुढ़ापे में, पक्के बुढ़ापे में। तो परमेश्वर है वो। आप परमेश्वर के सामने बने रहो, अपने गुनाहों को मान लो, परमेश्वर के सामने नम्र दीन बन जाओ, खुदा राजा बनाएगा आपको, लोगों के सामने आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। क्या हम पढ़ रहे थे? 15 वचन से शुरू करूंगा फिर से। जब मूसा पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया तब बादल ने पर्वत को ढक लिया। प्रभु की महिमा सिनै पर्वत पर उतरी।
कहाँ उतरी? सिनै पर्वत पर। बादल 6 दिनों तक उसे ढके रहा। सिनै पर्वत की चोटी को क्या किया? बादल 6 दिनों तक ढके रहा। ठीक है। 7वें दिन उसने बादल के कुहरे के भीतर से मूसा को बुलाया। किसने? हमारे परमेश्वर ने 7वें दिन बादल के कुहरे के अंदर से मूसा को बुलाया। तो 7 दिन, अरे भाई 7 दिन क्या किया, 6 दिन क्या किया? आप समझो, ये आपको जीने का एक तरीका सिखाया जा रहा है कि पेशेंस रखो। मीन्स पेशेंस रखो, इंतजार करो। आप जब प्रार्थना करते हो तो रो पीट लिए, हल्ला हुल्ला कर लिए, खूब रोए पीटे, चिल्लाए चिल्लम किए, जो करते कर लिए। ठीक है। जब बारी आती है इंतजार करने की तो आप इंतजार नहीं करते, आप उठ के चल देते हो। आपने खूब बात किया परमेश्वर से, खूब आराधना की, खूब महिमा की, खूब धन्यवाद बलिदान चढ़ाया, खूब बातें की। जब परमेश्वर की बात करने की टाइम आती है, आप क्या करते हो? उठ के चल देते हो गई प्रार्थना। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि जब तुम मुझसे बैठ के बातें करो, प्रार्थना करो, विनती करो, दुआएं करो, गीत गाओ और कहो कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ तकलीफ है, लास्ट में जब तुम कहो कि मुझे कुछ तकलीफ है खुदा, तो बैठा करो, चुप हो जाया करो, कुछ मत बोला करो, अपने मन को छोटा कर दिया करो, शून्य पे ले जाओ और शांति से अपने कानों को खुला रखो, अपनी आंखों को कॉन्सेंट्रेट करो। बीती बातों पे, आने वाली बातों पे, किसी बातों पे ध्यान मत दो। बस अपने कान की ओर अपने ध्यान को फोकस करो कि आपका परमेश्वर आपसे कुछ कहना तो नहीं चाह रहा है। आज नहीं बोला कोई बात नहीं, कल नहीं बोला कोई बात नहीं, परसों नहीं बोला कोई बात नहीं। मूसा 6 दिन रुका रहा। आप मूसा से धर्मी नहीं हो सकते, मूसा से सामर्थी नहीं हो सकते, मूसा से आत्मिक आप नहीं हो सकते, मूसा से आप ज्ञानी नहीं हो सकते, मूसा से अभिषिक्त नहीं हो सकते। तो आप कहोगे मूसा तो परमेश्वर के बुलाए अनुसार गया। आपको नहीं बुलाया परमेश्वर? फलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ, तो मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारी हैं। हाँ, आपको नहीं बुलाया? कहता है दुनिया की रचना से पहले मैंने तुम्हें रचा है। सोच के देखो, तुम्हें जाना है। हाँ, आपको नहीं बुलाया वो? आपको क्या लगता है? एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उसकी वैल्यू पहचानिए आप, कि खुदा खुद एक ईश्वर होके, एक परमेश्वर होके, एक मतलब ऐसा चीज होके जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक इंसान से ऐसा प्यार किया। उसका लव देखिए। हाँ, एक लड़का लड़की अपने लिए मर जाते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन खुदा का प्यार देखिए। सबसे कीमती आपके जीवन में क्या होता है? आपका एक ही औलाद हो। बताइए, आपका एक ही औलाद हो और किसी के लिए उसे मरना पड़े, आप जाने दोगे? दूसरों के लिए मरना। किन के लिए? जो व्यभिचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाली बक रहे हैं, दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर से देख रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, घूस रिश्वत खा रहे हैं, हाँ, बुराई कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं। आप उनके लिए अपने बच्चे को बोलोगे जो इकलौता हो और जा, उसके लिए तुम मर जा। क्या करने के लिए? पश्चाताप करने के लिए। आप बोलोगे नहीं। खुदा खुद, खुदा परमेश्वर, थोड़ा वैल्यू रखिए उसको और वैल्यूबल बनाइए कि वो क्या है। वो पहले ये सोचिए वो क्या है। वो आकाश में बैठता है, परमेश्वर स्वर्ग में बैठता है। अब पृथ्वी कितनी बड़ी है उसके लिए? पैर रखने के लिए पीढ़ा जैसी, और हम इसको नाप भी नहीं सकते। और उसका पैर इतना बड़ा है कि बस एक ही पैर पीढ़ा पे आता है, अब समझ लो। उसके लिए पृथ्वी ये है, ठीक है। लेकिन वो अपने एक लौते बेटे को, सोचिए कितना वैल्यूबल बात हो रही है जो मैं कर रहा हूं। आप उसके लिए महत्व देते हो नहीं देते हो, आपको अभी पता चल जाएगा कि वो अपने एक लौते पुत्र को हम जैसे गुनाहगारों के लिए, पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए नहीं रख छोड़ा, दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। कुछ समझ में आया? कितना बड़ा, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सैक्रिफाइस, जो भी हो, हाँ, समझौता। इतना बड़ा समझौता आप कर सकते हैं और आप कहेंगे कि प्रभु तो हमें बुलाया ही नहीं। बिना बुलाए अपने इकलौते बेटे को पूरी मानव जाति के लिए दिया, वो ना ईसाइयों के लिए ना गैर जातियों के लिए।
पूरी मानव जाति के पापों को उठाने के लिए, अपने बेटे के कंधे पे रखने के लिए, पूरी मानव जाति के गुनाहों के लिए उसने अपने बेटे को दिया। इसलिए आज अगर ईसाई कहता है यीशु ही प्रभु है, वो बचता है। आज अगर गैर जाति कहता है यीशु ही प्रभु है, वो बचता है। आमीन। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से समझना है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपने बेटे को नहीं दे सकता, चाहे वो महाधर्मी हो। हाँ, तो हमारा परमेश्वर परमेश्वर हो के, ईश्वर हो के, किसी चीज की उसे जरूरत नहीं है। हाँ, वो चाहे तो फिर से आदम हेवा जैसे लोगों को बना सकता है, लेकिन अपनी नियति को नहीं बदला, वो अपने एक बेटे को दे दिया। हाँ, ये बताने के लिए आपसे प्यार करता है वो। आपको क्या लगता है आपको नहीं बुलाया? बिना बुलाए आप आए हैं। हाँ, परमेश्वर मूसा को बुलाया, क्या बोला कि बादल के अंदर घुस कि नहीं घुस। बादल आते के साथ मूसा के सामने वो एक तरह से बॉर्डर लाइन हो गया होगा कि इतना के ऊपर बादल है, इतना के नीचे नहीं है, तो बादल के एरिया में अभी नहीं घुसना है। क्या पता परमेश्वर क्या करेगा क्या नहीं। मूसा चुपचाप इंतजार किया और परमेश्वर के बोलने का इंतजार किया। देखिए, प्रभु की महिमा इज़राइलियों को पर्वत पर हम कहाँ थे? 16 वचन। प्रभु की महिमा सीनै पर्वत पर उतरी, बादल 6 दिनों तक उसे ढक के रहा। 7वें दिन उसने बादल के कुहरे के भीतर से मूसा को बुलाया। बोलना कितना आसान है, पढ़ना कितना छोटा सा वर्ड था। 6 दिन रुका वो बंदा, हम पढ़ लिए, 10 सेकंड भी नहीं लगा उस वचन को पढ़ने में। हाँ, कि 6 दिन तक बादल ढका रहा, 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को अंदर बुलाया। सोचिए, 6 दिन, समझ में आ रहा है 6 दिन क्या होता है? 6 दिन में लाखों गुनाह हमसे होते हैं। मूसा इंतजार किया, बिना भुनभुनाए, बिना कुटकुटाए। हम 6 दिन इंतजार करेंगे। 5 मिनट परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके, प्रार्थना 2 घंटा किए, 5 मिनट नहीं बैठे, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। सुनने का आदत डालिए। बहुत लंबी प्रार्थना करना नहीं आता, मत करो। थोड़ी सी प्रार्थना करो, गुनाहों को मान लो, अब बैठो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बात करना नहीं आता, तू सिखा भी और मुझे बता भी, और मुझसे बातें कर, आगे क्या करूं, कैसे प्रार्थना करूं, क्या कहूं मैं। वो विचार में डालेगा, दिल में डालेगा, कानों में डालेगा। समझ में आया? या तो अपने लोगों से बात करवा देगा, आपके सवालों का जवाब दे देगा। वो परमेश्वर है, तो जीवित है इसलिए बात करेगा। अगर मुर्दा होता तो बात ना करता। ठीक है, हमारा परमेश्वर जीवित है इसलिए वो बात करता है। ठीक, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलता है, कभी कभी बिना बात करे भी आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देता है। उसका कहना यह है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसकी परेशानी ऐसे भी ख़त्म कर दूंगा। 6 दिन तक बादल ढका रहा और बादल के ढके रहने पर मूसा उस बॉर्डर लाइन पे खड़ा रहा जहां तक बादल था। ठीक है, फिर बादल के अंदर से आवाज आई, मूसा क्या कर, ऊपर चला। अब देखिए क्या हुआ, परमेश्वर मूसा को भीतर बुला लिए और मूसा चला गया। ठीक है, अब 17वां वचन कहता है, प्रभु की महिमा इज़राइलियों को पर्वत की चोटी पर धधकती अग्नि जैसी दिखाई पड़ी। प्रभु की महिमा इज़राइलियों को किस रूप में दिखाया गया? धधकती हुई आग की तरह वो महिमा थी। समझ में आया? अब यहां पे थोड़ा पॉइंट है, धधकती आग, इसे मत भूलिएगा। क्या बोला मैं? धधकती आग की तरह दिखाई दी और मूसा उस बादल के अंदर घुस गया था। तो इज़राइलियों को क्या दिख रहा था? धधकती हुई आग। इस बात को नोट करके रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे अभी आपको मैं साबित करने जा रहा हूं कि इज़राइली क्या किए थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। धधकती हुई आग दिखाई पड़ी इज़राइलियों को महिमा स्वरूप, और मूसा उस आग के बीच में था। समझिए, बादल के अंदर घुस चुका था। ठीक है, क्या हुआ? प्रभु की महिमा इज़राइलियों को पर्वत की चोटी पर धधकती अग्नि जैसी दिखाई पड़ी। मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। कहां चढ़ गया? पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। और तो योशुआ का क्या हुआ? भैया योशुआ को नहीं बुलाया था परमेश्वर, योशुआ बॉर्डर लाइन पे ही था। जहां पे वो बादल था, बादल का सीमा शुरू होता था, वो सीमा के पहले ही था। जहां से परमेश्वर योशुआ को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? मूसा को बुलाया। जहां से मूसा को बुलाया कि मूसा अंदर घुस, मूसा अंदर घुसा, वहां पर ही योशुआ रहा, वो आगे नहीं बढ़ा। आगे हम आपको बताएंगे इस बात को।
मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। ये पहला उपवास था, किसका? मूसा का। तो हारून क्या कर रहा, ओ योशुआ क्या कर रहा था? वहां खाना खा रहा था बैठ के। आप परमेश्वर के सामने बैठ के आप क्या 40 दिन का राशन ढो के ले जाएंगे? भूलिएगा नहीं, यो योशुआ का उपवास बता रहा हूं मैं। मूसा तो उपवास में था ही, लेकिन मूसा तो परमेश्वर का वचन अभी पा रहा है खाने के लिए, उससे तो बिजी है। लेकिन उपवास कौन बैठा है? अकेले कौन बैठा है? जब बादल से बातें हो रही हैं मूसा के पास, तो सुन सुन के घबरा कौन रहा है? योशुआ। उसे तो पता भी नहीं क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि कोई नहीं जानता था क्या बात हो रही है। सबको लग रहा था बादल गरज रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूसा के आत्मिक कान खुले थे और मूसा ही समझता था कि परमेश्वर मुझसे क्या बोल रहा है, बाकी कोई नहीं जानता था। ठीक है, आत्मिक कान सिर्फ मूसा का खुला हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का बाट जो ना, उसे इंतजार करना उसे बहुत अच्छे से आ गया था। 6 दिन खड़ा रहा बिना सवाल जवाब के, समझिएगा। ठीक, क्या हुआ? 40 दिन और 40 रात। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि क्या हुआ आगे। कहाँ रहा योशुआ? भूलिएगा नहीं, 2-3 बातें याद रखना है आपको। क्या क्या? योशुआ बादल के बॉर्डर लाइन पे रह गया और मूसा अंदर घुस गया। बाइबल नहीं कहती, हर बात बाइबल नहीं कहती, आपको समझना होगा। ठीक है। और दूसरी, अग्नि, क्या? धधकती अग्नि जैसी दिखाई पड़ी। किसको? बादल की चोटी पर इजरायलियों को धधकती हुई अग्नि जैसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। अब हम आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। पवित्र स्थान और याजक संबंधी नियम। ठीक, 25 अध्याय जब घुसते हैं तो क्या लिखा है? पवित्र स्थान और याजक संबंधी नियम। फिर 10वां हेडलाइन क्या है? मंजूसा निर्माण की विधि। मंजूसा निर्माण की विधि की कैसे संदूक बनाना है, उसमें कैसे क्या रखना है, सब कुछ। भेंट की रोटियों की मेज, 23वां वचन 25 अध्याय का। फिर 31 वचन में क्या लिखा है? दीप वृक्ष। ठीक, फिर 26 अध्याय का पहला वचन के ऊपर हेडलाइन क्या है? मैं पूरे हेडलाइन पढ़ते जा रहा हूं, हम 32 अध्याय तक हेडलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, निवास स्थान की कहां कैसे रखाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं हम 27 अध्याय का हेडलाइन पढ़ने। होम बलि की वेदी, आंगन। मैं हेडलाइन पढ़ते जा रहा हूं। दीप वृक्ष का तेल, 20वां वचन 27 अध्याय का हेडलाइन। 28 अध्याय का पहला हेडलाइन क्या है? याजकों के वस्त्र, वस्त्रों के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। ठीक है, फिर यफोद के विषय में बात कर रहा है। फिर वच पेटिका के विषय में बात कर रहा है, कमर में क्या बांधना है। ठीक है, अंगरखा के विषय में बात कर रहा है कि 31 का हेडलाइन। फिर 36 का हेडलाइन लिख रहा है पगड़ी कैसी होगी। ठीक है, 29 का हेडलाइन कर रहा है याजकों का अभिषेक करना है। फिर बलि के विषय में बात कर रहा है। बलि के विषय में बात करने के बाद 10वां हेडलाइन था। बलि के विषय में बात करने के बाद 29 अध्याय का 31 हेडलाइन है प्रसाद ग्रहण करना, वेदी की प्रतिष्ठा, फिर दैनिक बलि, फिर 30 अध्याय में धूप की वेदी, फिर क्या है? रक्षा शुल्क, और फिर क्या है? ये क्या है? मेरा थोड़ा बाइबल बताया था जैसे कि मिट सा गया है। चिलमची लिखा है, जो भी लिखा है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अभ्यंजन का तेल। ठीक है, और क्या है? गंध द्रव्यों का हवन। 31 क्या कह रहा है? कलाकार, विश्राम दिवस, और क्या है? विधान की पाटियां, सोने का बछड़ा। क्या आ गए हम 32 अध्याय के पास? सोने के बछड़े का निर्माण। ठीक, अभी मूसा कहाँ है? कहाँ है मूसा? मूसा है परमेश्वर के पर्वत पर। परमेश्वर सारा नियम कानून उसे सिखा रहा है कि मैं तुझे क्या करूंगा, कैसे इजरायलियों को पूरा जीवन धरती पर जीना है, कैसे। क्योंकि यीशु मसीह तो आएंगे बहुत दिनों बाद, तो स्वर्ग जाने की सिर्फ बात बताएंगे, धरती पर जीने की बात तो बताने वाले हैं नहीं। मैंने पहले भी कहा है, पुराना विधान हमें मिला है उत्पत्ति से मलाकी तक धरती पे कैसे जीना है, नया विधान हमें मिला है मत्ती से प्रकाशना ग्रंथ तक कि स्वर्ग में कैसे जीना है।
जाना कैसे, सॉरी जाना कैसे है, धरती पर जी तो लिए, स्वर्ग कैसे जाना वो तैयारी है। तब तैयारी दोनों विधान की दो तैयारियां हैं, ठीक है। एक शारीरिक हो गई, एक आत्मिक हो गई, एक सांसारिक हो गई, एक स्वर्गीय हो गई, ठीक है। तो इसको हमें समझना है। तो अब देखिए प्रभु ने 40 दिन में क्या क्या उसे सिखाया। अब हम आते हैं 31 अध्याय के 18 वचन में, ठीक। क्या कह रहा है, जब प्रभु सीनै पर्वत पर मूसा से अपनी बातें समाप्त कर चुका, 40 दिन में सारी बातें समाप्त हो गई, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पार्टी 10 आज्ञा क्या है, 10 आज्ञा के अनुसार कैसे जीना है, और याजक लोग कैसे होंगे, उन्हें क्या पहनना है, और वाचा का संदूक ये कैसे रखना है, हमें मिलाप वाला तंबू क्या होगा, और वो लोग क्या पहनेंगे, फादर सिस्टर क्या पहनेंगे, सारी बातें परमेश्वर उन्हें बताया, है ना। बलिदान कैसे होंगे, बलि कैसे चढ़ाने हैं, कब कब चढ़ाने हैं, क्या होम बलिदान है, क्या मेल बलिदान है, सब कुछ बताने के बाद क्या हुआ, 31 अध्याय का 18 वचन कह रहा है, जब प्रभु सीनै पर्वत पर मूसा से अपनी बातें समाप्त कर चुका, तब उसने उसे विधान की 2 पाटियां ईश्वर के हाथ से लिखी हुई 2 पत्थर की पाटियां दी। क्या क्या थी उसमें, 4 आज्ञाएं एक पार्टी में और 6 आज्ञाएं एक पार्टी में। 4 आज्ञाएं परमेश्वर से जुड़ी और 6 आज्ञाएं संसार से जुड़ी, ठीक है। तो आप 10 आज्ञाओं के विषय में अच्छे से जानते हैं। 2 पाटियां लिया मूसा, और क्या हो गया, 2 पत्थर की पाटियां दी, परमेश्वर ने उसे दे दिया। अब हम 32 अध्याय के पहले वचन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैं आप लोग को क्या कहना चाहा था, धधकती आग और योशुआ के विषय में, ठीक है। इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून का विरोध करने के लिए इकट्ठे होकर उससे कहने लगे, अब हमारे लिए ऐसे देवता बनाओ जो हमारे पथ प्रदर्शन हो। कुछ समझ में आया आपको, पहला वचन समझ में आया। इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब कर रहा है, इसका मतलब धधकती आग देख के वो लोग सोचे कि मूसा मर गया, मूसा जल गया, परमेश्वर के करीब गया होगा और परमेश्वर उसे भस्म कर दिए होंगे, क्योंकि परमेश्वर तो पहले भी बोला था कि पर्वत के नजदीक कोई जाना मत, ठीक। और जब मूसा 40 दिन तक नहीं आया, इनका दिमाग खराब क्यों, क्योंकि ये लोग खाली खाने पीने में जीवन बिताए थे, कभी उपवास प्रार्थना का मतलब भी नहीं पता इनको, ठीक है। देखते थे एक दिन एक टाइम एक जुआर 2 दिया, 2 दिन खाना नहीं मिलता था, मूसा के विरोधी लोग भुनभुनाने लगते थे और क्या करते थे, पथराव करने की बात, हारून और मूसा को मार डालते हैं। सोच के देखिए, वो पीढ़ी थी जो उपवास प्रार्थना में ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ खाने और पीने में ध्यान देती थी। कैसे, मैं अभी बताता हूं कैसे। हाँ, इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून का विरोध करने के लिए इकट्ठे होकर उससे कहने लगे, अब हमारे लिए ऐसे देवता बनाओ जो हमारे पथ प्रदर्शक हों, क्योंकि पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ जिसने हमें मिस्र से निकाला था। उनका कहना है मूसा कहाँ गया कुछ पता नहीं, हारून जितना कहा जाए चुपचाप कर, नाटक मत कर, हमारे लिए कैसा देवता बना जो हमारा अगुवाई करे, उसके कहे अनुसार हम चले। परमेश्वर बात कर रहा था, ये लोग जी रहे थे, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति बना। क्यों ऐसा बोला इन्होंने, कभी आपने ध्यान दिया इस बात का, सारी आत्मिक बातें हैं। क्योंकि मिस्र देश में मूर्ति पूजा देख देख के और उनके साथ रह रह के उनके जैसा इनका स्वभाव हो गया था, ठीक। और ये आदत से मजबूर थे, इनकी आदत आज तक नहीं छूटी थी उन मूर्तियों के साथ रहने, जीने, खाने, उठने बैठने का। क्यों, क्योंकि मूर्तियां इन्हें बांध के नहीं रखी थी, ठीक है। बलिदान करो, दंडवत करो, फिर जितना कुकर्म करना है करो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। मिस्रियों को कोई दिक्कत था नहीं, जो करना है करो, सब छूट है, ठीक है। बस जो बलिदान चढ़ाना है चढ़ा दो, इसके बाद खाओ पियो मौज करो। ये नियम में वो जी के आए थे, उन्हें बार बार वही नियम जीने का मन करता था कि भोग विलास में हम बने रहें, कोई रोक टोक ना हो। और खुदा पाक है, पवित्र है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि इंसान ऐसे जी के अपने आप को नरक लेके जाए। इसलिए परमेश्वर कुछ नियम कानून ठहराए ताकि हम नरक ना जाए, और यही नियम कानून परमेश्वर को
अच्छा भी लगता है कि हम सब स्वर्ग जाएं। ठीक, इसलिए वो इकट्ठे हुए और हारून को दबाने लगे कि सुन, तेरे भाई का पता नहीं क्या हो गया, हम तो देख रहे थे कि आग जल रहा है, मूसा निपट चुका होगा। ये बताइए, आप नीचे रहेंगे पहाड़ के और ऊपर आग जलेगा, आपको नहीं दिखाई देगा? धुआं उठ रहा है, आग जल रहा है, हैं? तो आपको यही लगेगा ना कि परमेश्वर जला दिया। तो परमेश्वर की आग पवित्र करती है, किसी को भस्म नहीं करती है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? वो पवित्र करती है। संसार की आग जला देती है, परमेश्वर की आग पवित्र करती है। हाँ, आगे वचन क्या कह रहा है? दूसरा वचन, इस पर हारून ने उनसे कहा, हारून थक गया, अब कहता है अपनी पत्नियों, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों के कानों की सोने की बालियां उतार कर मेरे पास ले आओ। क्यों बोला ऐसे? वो ये क्यों नहीं बोला कि घर में जितना सोना पड़ा है ले आओ? वो इसलिए बोला कि जो तुम्हारे लिए कीमती है उसे लेके आओ, ठीक है? सब लेके आओ। क्या पता उसके बच्चे, उसके पत्नी, बेटियां सब मना कर दें, लेकिन कोई मना नहीं किया। क्यों? उसके पति लोग तो मनमानी जी रहे थे, अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पे लेके जा रहे थे। इसलिए घर का व्यक्ति, अगर मुखिया ही गलत रास्ते पे हो तो घर के लोग क्या सही रास्ते पे जाएंगे? आप कहोगे कि हमारा पति शराबी है, हमारे बच्चे सही निकल जाएं, भूल जाइए। उनके अंदर कोई ना कोई अवगुण, चाहे व्यभिचार के हो, झगड़ा के हो, ईर्ष्या के हो, गुस्से के हो, जलन के हो, बुराई के हो, या फिर नशा करने के हो, वो आएंगे। क्योंकि नशा करने के बाद न जाने कितने अगुण होते हैं। तो ये लोग जो कुकर्म कर रहे थे, उनके बच्चों के अंदर तो आ ही गया था। तो बाप जो बोलेगा चलो कर देते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कर देंगे। क्या है, बाप मारेगा तो कौन सुनेगा? ठीक है। क्या हुआ? इस पर हारून ने उनसे कहा, अपने बेटे बेटियों कानों के बाली, झुमके जो भी हो उतार के ले आओ। ठीक है। तीसरा वचन कह रहा है, इसलिए सब लोगों ने अपने कानों की सोने की बालियां उतार कर हारून को सौंप दी। उसने उनके हाथों से सोना लेकर और सांचे में ढालकर बछड़े की एक प्रतिमा बनाई। तब लोग कहने लगे, इज़राइल, यही तुम्हारा वह देवता है जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया। सोचिए, इन्हें शर्म भी नहीं है बोलते हुए। इज़राइल सुनो, ये वही देवता है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। 10 विपत्ति भेजा, लाल समुद्र को 2 भाग किया, मन्ना बरसाया, तुम खाए तृप्त हुए, आज ऐश कर रहे हो। ये वही देवता है। कौन? तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ सोने का बछड़ा, यही तुम्हारा देवता है। आज से हम घोषित करते हैं। क्यों? मिस्र में ही होता था ना। जब मन किया एक देवता बना दिया, उसी को दंडवत शुरू कर दिए। यही कहानी थी। ठीक है। 5वां वचन कर रहा है, यह देखकर हारून ने उसके सामने एक वेदी बनाई। फिर हारून ने ऊंचे स्वर से यह घोषणा की, कल प्रभु के लिए एक उत्सव मनाया जाएगा। लोग बड़े सवेरे उठकर होम बलियां और शांति के बलिदान चढ़ाने लगे। फिर लोग खाने पीने के लिए बैठ गए। इसके बाद वे उठकर नाचने गाने लगे। सोच के देखिए क्या जीवन जी रहे थे। बलिदान किए, बलि को खुद खा गए और यहां तक खेलना कूदना शुरू कर दिए। ये वो जीवन जी रहे थे। आज के दिनों के विषय में, एक कौन सा दिन उनका था? अंत का दिन था। याद रखिएगा। सुनिए तो अभी मैं बताऊंगा ना उनका अंत का दिन कैसे था। आज के लोगों को देखिए, खाना पीना, खेलना कूदना, अपनी मर्जी से जीना, अपने तरीके से रहना, मोबाइल में समय बिताना, टीवी में समय बिताना, गप मार के समय बिताना, बुराई करने में समय बिताना, घूमने में समय बिताना, पर परमेश्वर की बातों को सुन के चलने में समय बिताना बिल्कुल नहीं है। आज का दिन यही चल रहा है। ठीक? कैसे? मैं अभी बताता हूं। एक बात तो आपको बता दिया, आग, धधकती आग के विषय में जो हम लोग पढ़े थे 24 अध्याय में, कि धधकती आग उन्हें दिखाई पड़ी। तो यहां पहला वचन क्या कहा कि उन लोग हारून को हड़का रहे। मूसा का तो पता नहीं कहां चला गया, मतलब मूसा तो मर मुरा गया। क्यों? क्योंकि 40 दिन हो गए। उनके अंदर तो हर बात पे घमंड था, हर बात पे टेढ़े बात बोलते थे, हर बात पे पथराव करना चाहते थे। तो ये सारे बातें थी। ठीक? अभी योशुआ के विषय में अभी बात नहीं किया हूं, योशुआ के विषय में बात करूंगा। ठीक है। और ये जो मैं बताया, खाने पीटने, उठने बैठने लगे, ये सारी बातें कैसे? आज हमारे लोगों को बैठ के देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या अंत के दिन में हम नहीं जी रहे हैं? परमेश्वर का भय है लोगों में? नहीं है। इतने चिन्ह, इतने चमत्कार पहले कभी नहीं होते थे 10 साल पहले, जो आज हो रहे हैं। लेकिन
फिर भी परमेश्वर कहता है अधर्म इतना बढ़ गया है कि परमेश्वर के लोगों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। और सच बात यही है, इतनी गवाहियां हो रही हैं, परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, पहले जैसे मिनिस्ट्री से कहीं ज़्यादा मिनिस्ट्री चल रही हैं, हाँ, लेकिन फिर भी अधर्म भी बढ़ते जा रहा है, लोग उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, आगे प्रभु का वचन कह रहा है, और नाचने गाने लगे। मूसा का प्रभु से निवेदन। अब देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। मैंने अभी क्या बोला कि साबित करूंगा ना कि परमेश्वर अंत का दिन ला दिया था उन लोगों के लिए। क्या हो रहा था बात? प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। ले, अभी तक तो ये प्रजा परमेश्वर की थी, अब परमेश्वर खुद कह रहा है तुम्हारी प्रजा जिसे तुमने निकाल लाया भटक गई। परमेश्वर मूसा के ऊपर छोड़ दिया। क्यों? सच में परमेश्वर मूसा से इतना प्रेम करता था कि इजराइलियों का राजा उस समय ठहरा दिया था कि सुन मूसा, जो तू कहेगा मैं मान लूंगा। हाँ, जो तू कहेगा मैं मान लूंगा। कैसे? परमेश्वर को कोई मना सकता है? नहीं, पर परमेश्वर के लोग जरूर मना सकते हैं। और कैसे? अब बताता हूं आगे। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। कौन सा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया प्रभु? अरे अभी अभी तो 24 अध्याय में जो मैंने तुझसे कहा कि लोगों से जाके बातें कर, जो मैं कह रहा हूं वो मानेंगे, उन्होंने सब ने एक सुर से कहा मूसा, परमेश्वर ने जो कहा हम मानेंगे। दूसरी बार परमेश्वर के पास मूसा गया, परमेश्वर से कहता है परमेश्वर अब बता। परमेश्वर कहता है तू एक काम कर, सारी बातें जो मैं कह रहा हूं लिखते जा और उन्हें उनसे पूछ कि क्या ये बात मानेंगे। और मूसा वापस आके पूछता, क्या तुम लोग ये बात मानोगे जो परमेश्वर कहता है? सब एक सुर से कहते हैं हाँ हम मानेंगे। परमेश्वर मूसा को कहता है अब तू एक काम कर, ऊपर चढ़े आ और मैं दो पार्टियों के साथ तुझे एक नई वाचा दूंगा जिसके अनुसार इन्हें जीना है। हाँ, अब चले गए। 40 दिन ही बीता था, मात्र 40 दिन, ठीक है। और इन लोगों ने क्या कर दिया? परमेश्वर का वचन कहता है, उन 8वां वचन 32 अध्याय का 8वां वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ में, उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। एक मूसा है 6 दिन बिना बोले चुपचाप खड़ा है, और ये एक इजरायली है, खा पी रहे हैं तो भी 40 दिन भी नहीं रुक पाए कि परमेश्वर आगे क्या कहने वाला है। क्यों? क्योंकि मूसा तो मर गया, उनकी नजर में जल गया होगा, आग जल रही थी वहां। हाँ, लेकिन मूसा जो आके बताया था इजरायलियों को मिस्र में कि मैंने परमेश्वर को जलती झाड़ी में देखा, झाड़ी तो जल रही थी पर जल नहीं रही थी। क्या कहा मैंने? झाड़ी तो जल रही थी पर झाड़ी जल नहीं रही थी, उसके पत्ते टहनियां जल नहीं रहे थे, झुलस नहीं रहे थे, झाड़ी जल रही थी। ये लोग नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि सांसारिक और शारीरिक थे, आत्मिक थे ही नहीं। कि परमेश्वर जब किसी को आग के द्वारा मिलता है वो जलाता नहीं, उसे और खरा कर देता है। हाँ, कह रहा है उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा वाचा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और बलि चढ़ाकर उसका इज़राइल चढ़ाकर कहा, इज़राइल यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। परमेश्वर को कितना गुस्सा आया होगा उस समय, कुछ समझ रहे हैं? कितना उसे गुस्सा आया होगा जिसका कोई भी ठिकाना नहीं, इतना गुस्सा आया होगा। हाँ, यहां परमेश्वर किससे बात कर रहा है? मूसा से। क्या हारून योशुआ समझ पा रहा है? अब आप बोलेंगे योशुआ कहां से आ गया? हाँ भाई, योशुआ आया ना, अभी बादल के जस्ट बगल में वो खड़ा ही है, इंतजार ही कर रहा है। आप चिंता मत करो, वो नीचे जमीन में नहीं है। मैं अभी बताऊंगा क्यों योशुआ धधकती आग के विषय में बात किया। मैं इतना सस्पेक्ट क्यों रखता हूं, आपको जानना होगा कि बाइबल एक छोर से दूसरी छोर तक क्यों पढ़नी चाहिए। एक एक साल में एक एक अध्याय नहीं पढ़नी चाहिए। बाइबल को ज्यादातर से और ज्यादा जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। अगर एक अध्याय उठाए तो पूरे अध्याय को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, पूरी मन विचार एकत्रित करके, ताकि परमेश्वर बताए कि वो क्या किया है और आज क्या करना चाहता है और हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों ने क्या किया, सब कुछ समझना पड़ेगा।
परमेश्वर कहता है जो आज्ञा मैंने दिया उन्होंने झटने उसका तिरस्कार कर दिया। भाई अभी तो कुछ दिन बोले थे हम सब मानेंगे, तुरंत तिरस्कार कर दिए। हाँ, कहते हैं इज़राइल सुनो, यही तुम्हारा देवता है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया, अब तक जीवित हो तो इन्हीं की वजह से जीवित हो। 9वां वचन कहता है प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठ धर्मी हैं। इतना होने के बाद, 10 विपत्ति मिस्रियों पर देखने के बाद, लाल समुद्र को 2 भाग होते होते सूखी भूमि से निकल गए, उसे देखने के बाद, मिस्रियों को लाल समुद्र में मैंने दफन कर दिया, उसे देखने के बाद, ये मन्ना खाए स्वर्ग से खाना गिरा, उसे देखने के बाद, इतने हठधर्मी हैं कि मेरे कार्य को नहीं देखे, अपने हाथ से एक बछड़ा बना दिए। 10वां वचन क्या कह रहा है? मुझे इनका नाश करने दो। आ गए ना टाइम पे, जो मैंने कहा था। क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था? सुनिए 6वां वचन में क्या बोला था मैंने? बोला था कल प्रभु के लिए एक उत्तम, कौन? हारून बोला था। इसके बाद वे, लास्ट लाइन पढ़ूंगा, फिर लोग खाने पीने के लिए बैठ गए, इसके बाद वे उठकर नाचने गाने लगे। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यही बोला था ना अंत के दिनों में क्या होगा। इजरायलियों के लिए वो अंत के दिन आ गए थे। हाँ, प्रभु ने कहा अंत का दिन जब आएगा तो तुम याद रखना। किसके दिन आएंगे? नूह के दिन आएंगे। क्या हो रहा था साहब नूह के दिन में? नूह के दिन में लोग खाते थे, शादियां करते थे, और अचानक से परमेश्वर क्या किया? जल प्रलय कर दिया। हुआ कि नहीं? आज हम अपने इजरायलियों के जीवन को देखेंगे, इतनी शादी, इतनी शादी, इतनी शादी कि एक दिन था कि समय ठहराया जाता था कि शादी होगी, झुंड की झुंड शादियां होती थीं। अब पर्सनल शादी करना है। क्यों? गैर जातियों के साथ रह रह के, उनके जैसा जीवन देख देख के, और उन्हीं की तरह फैसिलिटी में आके, और वो शादी को क्या कर दिए हैं? एक तमाशा बना के रख दिए हैं कि दुनिया देखो हम भी संसार की तरह जीते हैं, हम संसार से अलग नहीं हैं। लेकिन खुदा पहले ऐसा नहीं किया था। अब लोग खाने पीने में, शादियों में इतना मगन हो गए हैं, इतनी शॉपिंगें होती हैं, इतने लंबे टाइम से तैयारी होती है कि खुदा तक भूल जाता है उन लोगों को कि वो क्रिश्चियन भी हैं। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने प्रभु के बेटे बेटियों को ताना मार दूं। लेकिन क्या आपके शादियों में, आपके घरों में, आपके जीवन में प्रभु है, या प्रभु सिर्फ होंठों पे रह गया है? हाँ, कि कहीं बाइबल में दफन करके आप छोड़ दिए हो, उसे निकाल भी नहीं रहो कि कभी पढ़ लें। शादी भी हो गई और इसके बाद पति पत्नी अपने घर में भी रहने लगे, इसके बाद लड़ाई भी शुरू हो गई, इसके बाद झगड़े भी शुरू हो गए, इसके बाद बच्चे हुए भी नहीं भी हुए, इसके बाद चल ही रहा है रोना पीटना। इसके बाद जब सब तरफ से त्रस्त हो गए, बहुत बार मरने के ख्याल आ गए, तब यीशु मसीह याद आते हैं। सब बिगड़ जाए, प्रभु को याद करो, इससे अच्छा प्रभु को याद कर लो, कुछ बिगड़े ही ना। आमीन। क्या हुआ? प्रभु ने कह दिया मुझे इनका नाश करने दो, मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। परमेश्वर का एक गुस्सा है, वो कह रहा है मेरा गुस्सा, गुस्से की आत्मा होती है, याद रखिएगा, हर एक इंसान के अंदर होती है ना। कह रहा है मेरा क्रोध भड़क उठेगा और क्या कर देगा? इनका सर्वनाश कर देगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। महान राष्ट्र का बात कर रहा है, मतलब वो राष्ट्र कभी गलती गुनाह में नहीं जाने दूंगा, मैं उसे संभाल के रखूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। याद रखिएगा, धर्मियों के द्वारा परमेश्वर धर्मियों को ही उत्पन्न करता है। समझ गए? जब कलीसिया का अच्छा प्रचारक, अच्छा सुसमाचारक, अच्छा हमारा अगुवा होता है, उसके द्वारा कलीसिया भी अच्छी होती है। ठीक है? लेकिन मूसा के ये लोग नहीं थे, ये इजरायली थे जो मनमानो जी चुके थे। मूसा इन्हें सब जीना सिखा रहा था, बार 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 बार। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के अगुआ जब हमें कलीसिया में सिखाते हैं बार 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 बार, हमारे माता पिता हमें बिगाड़े रहते हैं, लेकिन कलीसिया का अगुआ सिखाते रहता है, हमारे फादर सिखाते रहते हैं बार बार, बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटा सुनो। लेकिन फिर भी हम फादर को बोलते तू गलत है, तू सही नहीं है, तू फालतू बात करता है, तू हमें ताना मारता है, तू ऐसे बात करता है। फादर तो, समझ में आ रहा है कुछ? वो हारून की तरह रास्ता दिखाते हैं हमें, लेकिन हम बार बार कहते हैं तू सही नहीं है, तू फालतू बात करता है, तू बार बार टेढ़ा बोलता है, तू ताना मारता है। लेकिन फादर फिर भी परमेश्वर के सामने कहता है प्रभु इन्हें क्षमा कर। और प्रभु क्या करता है? अपना गुस्सा शांत कर लेता है और आपको मारता नहीं। कैसे? साबित करता हूं मैं।
10वां वचन कह रहा है 32 अध्याय निर्गमन ग्रंथ 10वां वचन कह रहा है 32 अध्याय का, मुझे इनका नाश करने दो, मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा, तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। 11 वचन कह रहा है मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा। देखिए मूसा बात करना शुरू किया, परमेश्वर, प्रभु यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ तथा भुज बल से मिस्र से निकाल लाया। यहां तो परमेश्वर कह रहा था तेरे लोग, अब यहां परमेश्वर को मूसा कह रहा है तेरे लोग। वो समझ में आ रहा है? परमेश्वर मूसा को कह रहा था कि तू अच्छा काम किया, लेकिन मूसा कह रहा है नहीं परमेश्वर, जो भी है सब तेरे ही है, मैं तो बस चल रहा हूं। मूसा ने अपने प्रभु का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ तथा भुज बल से मिस्र से निकाल लाया, इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? ओहो, परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता क्रोध? उल्टा पुल्टा काम करोगे तो। लेकिन मूसा लिखे वचनों को याद दिला रहा है उसे, उसके मुंह से निकले हुए वचन। कभी परमेश्वर कहता है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। क्या बोलता है? मिस्रियों को यह कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वह उन्हें निकाल लाया, जिससे वह उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे। अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। कि तू परमेश्वर मिस्र देश से लोगों को निकाला, इजराइलियों को, इसीलिए कि तू निर्जन स्थान में पहाड़ों के बीच में मार दे। मिस्री लोग यही बोले कि उनका परमेश्वर लेके तो गया हमको विपत्ति डाल के, लेकिन उन्हें मार भी दिया क्योंकि वो थे ही ऐसे मरने लायक। मूसा क्या कर दिया? उसे याद दिला रहा है। फिर क्या बढ़ रहा है वचन? 13वां वचन कह रहा है अपने सेवकों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। क्यों याद दिला रहा है? वो वचन जो परमेश्वर बोला है वो कभी उससे पीछे नहीं जाएगा। परमेश्वर को याद दिला रहा है कि परमेश्वर तू अपने सेवकों को याद कर, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब थे, जिनसे तूने शपथ खा कर कहा था। क्या कहा था? हम पढ़ते हैं, याकूब को याद कर, तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारी संतान को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा था। अब्राहम, इसहाक, इजराइल के परमेश्वर ने कहा था इनसे कि मैं तुम्हारे वंशजों को मारूंगा नहीं वरन फैलाऊंगा, बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर को याद दिला दिया मूसा। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। अभी परमेश्वर चाह रहा था कि मैं इन्हें मार दूं, लेकिन अपना विचार छोड़ दिया। थोड़ा सा वचन आज बड़ा हो रहा है, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस वचन को आप जरूर सुने और अंतिम में हम जो मैंने कहा है उसको जरूर बताऊंगा कि हम योशुआ का उपवास जो देखने के लिए आज लास्ट ट्राइब बचा हमारा, वो भी हम देखेंगे। विधान की पार्टियों का विनाश। मूसा 40 दिन 40 रात रह के परमेश्वर की लिखी हुई बातें 2 तख्तियों में लेके आया, 2 पार्टियों में लेके आया। फिर क्या हुआ? मूसा विधान की 2 पार्टियां हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। परमेश्वर क्या कहा? जा उन लोगों के पास, मान लीजिए भेज दिया होगा। और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। उतर कर लौटा, पार्टियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पार्टियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। परमेश्वर खुद कारीगर, परमेश्वर खुद चट्टान से लिखा, परमेश्वर खुद उन तख्तियों पार्टियों को क्या किया? चट्टान से काट के निकाला और मस्त सील, जैसे हम गांव में घर में सील देखते हैं, सिलबट्टा। अब तो मिक्सी का जमाना आ गया है, मिक्सर चलता है, ग्राइंडर मिक्सर है ना, सिलबट्टा लोहे का जो होता है, वैसे ही 2 तख्तियां निकाला, परमेश्वर उनमें लिखा। हाँ, और उन्हें अपने हाथ से लिख के परमेश्वर के हाथ में अपने हाथ का लिखा हुआ उसे दे दिया। हाँ, अब हम 17वां वचन पे आते जहां मैं आपसे बात कर रहा था।
कि योशुआ कैसे 40 दिन का उपवास किया। अब हम पढ़ेंगे। ठीक, परमेश्वर तो मूसा से बात कर रहा था ना कि इजरायली क्या कर रहे हैं, लेकिन योशुआ से बात नहीं कर रहा था, ये भी मैंने कहा था। ठीक है, 17वां वचन कहता है, योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। ओ, योशुआ कैसे क्या बात कर रहा है, कुछ समझ में आया? मूसा क्या किया, तख्तियों को लेके उतरना शुरू कर दिया। कहां से? 1/3 लास्ट भाग में चोटी पर से, जहां 90% पहाड़ मतलब 80% पहाड़ ढका हुआ था बादल से, वहां से उतरना शुरू कर दिया। और कहां पहुंचा? जो 80% पूरा का पूरा बादल खुला हुआ था, वहां बादल नहीं था, जहां बैठा था योशुआ, जहां से योशुआ को मूसा छोड़ के चोटी पे चढ़ गया था, वहां पहुंच गया और योशुआ वहीं पे बैठा था। वो परमेश्वर की बात अगर सुनता तो जान जाता कि मूसा से परमेश्वर ने कह दिया कि ये सुन, उन लोगों ने बछड़ा बनाया सोने का, और परमेश्वर के बदले वो लोग कहते हैं यही हमें छुड़ा के लाया, अब क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, और हमें क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने नीचे जाने के लिए बुलाया था। चुपचाप वो योशुआ आता। योशुआ कुछ नहीं जाना कि परमेश्वर ने मूसा से क्या बात किया। माताओं, पिताओं, भाइयों, बहनों, ये परमेश्वर की भेद की बातें हैं। ठीक है, तो जैसे हमने आज प्रार्थना की थी कि वो भेद की बातें हम पर प्रकट करे, आज सच में भेद प्रकट कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, लाखों करोड़ों बात। हाँ, तो क्या हुआ, मूसा सच में नीचे उतरना शुरू किया, और योशुआ को कुछ मालूम नहीं था कि इस छावनी में क्या हो रहा है इजरायलियों के, और कुछ मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने क्या बात किया। वो कुछ नहीं जान रहा था कि वहां क्या हल्ला चिल्ला चल रहा था। वहां तो लोग क्या कर रहे थे, खा पी के खेल कूद रहे थे। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, कोलाहल मतलब इतने दिन से इस तरह का हल्ला चिल्ला योशुआ नहीं सुना था जब से वो मिस्र से निकले थे। ठीक है, योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। ठीक है, उसने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? मूसा ने उत्तर दिया। 18 वचन में मूसा ने उत्तर दिया, यह न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। उसने कहा, न जीतने वाला कुछ बोल रहा है, न हारने वाला कुछ कह रहा है। न जीतने वाला जश्न मना रहा है, हारे वाला रो रहा है। उसने ये कहा, मूसा ने कहा, न जीतने वाले आनंदित हो रहे हैं, न हारने वाले रो पीट रहे हैं। ठीक है, मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूं। मूसा के आत्मिक कान खुले थे। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था मूसा को लोग क्या कर रहे हैं। मूसा कह रहा है, मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूं। ठीक है, अब मूसा क्या किया? देखिए, हारून 40 दिन कहां रहा बताइए? शिविर में रहा, लोगों के साथ खाना पीना खा रहा था। अगर शिविर में होता, वो नहीं सुनता कि क्या हो रहा था वहां। नो, वो परमेश्वर के उस पहाड़ पर 80% पहाड़ चढ़कर इंतजार कर रहा था, आधा के जस्ट ऊपर, है ना, आधा चढ़ने के बाद जस्ट ऊपर सीनै पर्वत पर इंतजार कर रहा था मूसा का। और मूसा पूरी चोटी पर था, वहां से नीचे उतरा। हारून और योशुआ साथ हुए। मैं हारून और मूसा बार बार बोल दे रहा हूं, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। योशुआ की बात हो रही, हारून की यहां बात नहीं हो रही है। योशुआ और हारून, मूसा दोनों साथ उतरने लगे। इसलिए योशुआ 40 दिन और 40 रात वही रहा जहां परमेश्वर मूसा को बुलाया था, जस्ट नीचे। लेकिन वो शिविर में नहीं था, छावनी में नहीं था, अपने इजरायलियों के बीच में नहीं था। इसलिए वो कुछ नहीं जान रहा था। और मूसा को कहता है, वहां तो रोने का कोलाहल मचा है। हाँ, वो क्या हो रहा है? हारून, मूसा कहता है योशुआ से कि ना वो रो रहे हैं, ना वो गा रहे हैं, ना रो रहे ना आनंद मना रहे हैं, वो तो गाने का आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। लड़ाई कर रहे हैं वो लोग, ऐसा लग रहा है। उसने उत्तर दिया, यह न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूं। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया
हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इजरायलियों को पिला दिया। ये बताइए, बैल का जला देना और सोना गल गया होगा और राख हो गया, वो बोलता है राख बना डाला, उसे समुंदर में भी फेंक दिया और क्या किया, उन्हें पिला भी दिया। इसका मतलब क्या? ये भी भेद की बातें हैं। पिला दिया इसलिए कि तुम अपने ईश्वर को पी रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा ईश्वर ये हो नहीं सकता। समुंदर पे छिड़क दिया, समुंदर पे छिड़का मतलब लाल समुंदर परमेश्वर एक लाठी मारने पर दो भाग कर दिया। यहां अगर तुम्हारा परमेश्वर होता तो सारा पानी सूख जाता। ये भी सुन लो, वो तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, देख लो आंख खोल के। समुंदर में छिड़का, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ। तुम्हें पिला दिया, तुम्हारे अंदर भी कोई बदलाव नहीं आया, तुम मरे भी नहीं, जीवित हो। अगर वो परमेश्वर होता तो उसकी बोली से तुम डर के मारे धरती पर मुंह के बगल पड़ गए थे और मुझसे कहने लगे थे कि परमेश्वर से तू ही बात कर, हम बात नहीं करने पाए, नहीं तो हम मर जाएंगे। देख लो, ये परमेश्वर नहीं है। ये जो तुमने किया महा गलत काम किया है, इसीलिए तुम्हें पिला रहा हूं तो भी तुम जीवित हो, समुद्र में फेंक रहा हूं तो भी समुद्र को कुछ हानि नहीं हुई। इसका मतलब ये परमेश्वर नहीं है। दोबारा ऐसी गलती से भी मत करना। और सारा गुस्सा हारून पर उतार डाला परमेश्वर के दास ने कि तूने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा मुझे दबाया, इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया, इसलिए बार बार कोसने के कारण मुझे ये सब करना पड़ा। हालेलुया। तो आप मेरी ये सब बातें समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आज जो योशुआ उपवास किया उसके विषय हम देखें। मूसा तो था ही 40 दिन उपवास, लेकिन योशुआ का भी इसमें पूरा उपवास था। इसलिए मैं योशुआ के उपवास के विषय में बोला, क्योंकि मूसा से तो बात करने वाला उसका खुदा था। उसके जीवन को 40 दिन 40 रात तृप्त किया, लेकिन हारून से योशुआ से बात करने वाला कोई था? कोई नहीं था। यहाँ तक उसका अगुआ भी चला गया, मूसा भी चला गया, वहां तो उससे बात करने वाला भी कोई नहीं था। बेचारा अकेले बैठा रहा, अकेले बातचीत कर रहा है, अकेले ध्यान में बैठा है। क्या होगा, कब आएगा मूसा, कब आएगा मूसा, कब आएगा मूसा। चुपचाप बैठा, पेशेंस नहीं छोड़ा कि नीचे उतर जाऊं। हाँ, अपने मालिक के इंतजार में रहा। क्यों? क्योंकि बादल का गरजना बराबर सुनाई देता रहा होगा और उसे लगा होगा कि नहीं, अभी तक मेरा अगुआ जीवित है, ठीक है। और वो इंतजार करता रहा 40 दिन और 40 रात। उसका प्रतिफल खुदा ने क्या किया? मूसा का जगह योशुआ को मिल गया और मूसा इजराइलियों का अगुआ बन गया। और इजराइलियों की जगह, मूसा के जगह पर इजराइलियों का अगुआ योशुआ बन गया। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा को टाला। देखिए कितना गुस्सा उसके अंदर था। क्या किया? सीधे परमेश्वर की दी हुई लिखी हुई चीज़ों को आप और मैं पटकते, उन लोग को भले मारते लेकिन पटकते नहीं, और पटक डाला। उसका गुस्सा देखिए। उन्हें पीस के पिला दिया और लास्ट में क्या कहता है? जितने परमेश्वर के हैं सब एक तरफ हो जाएं और जितने नहीं हैं वो एक तरफ हो जाएं। लेवी लोग एक तरफ हो, अपने भाई, अपने परिवार, घर कुटुंब भी किसी को नहीं छोड़े। मारे, बहुत बुरा मारे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीने वाले, चलने वाले परमेश्वर का भय रखेंगे। तो आप सब प्रभु के भय में बने रहें। और मैं आशा करता हूँ कि बिना सोचे समझे जीवन में फैसला नहीं लेना है कि क्या करना है। याद रखिएगा, परमेश्वर के करीब रह के कुछ भी फैसला लेंगे आप निराश नहीं होंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए योशुआ को देख लीजिए, उसने उपवास प्रार्थना किया, बिना किसी कमिटमेंट के अपने अगुआ के अधीन रहा, बिना कमिटमेंट के अपने अगुआ के साथ बना रहा, और कोई भी आशीष उससे वंचित नहीं हुई। ना योशुआ की हुई, ना एलीसा की हुई, ना ही परमेश्वर के दास हारून की हुई, और ना ही उसकी बहन मरियम की हुई। किसके? हारून की बहन मरियम। बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे शिष्य थे, उनके विषय में बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, जब प्रभु के लोगों के कहे अनुसार चलो, आप उसकी बात को मानो, तो किस विषय में वो सिखाना चाहते हैं कि आप उसके नौकर बनो, उसके घर की थाली धोने जाओ, उसका किचन साफ करो? नो, वो आपको जीने का तरीका सिखाता है, आपको चलने का तरीका सिखाता है, प्रभु के साथ बने रहने का तरीका सिखाता है। तो क्या करें? जिंदगी भर मार खाएं? नहीं, उस तरीकों को सीखें और परमेश्वर के कहे अनुसार जीवन जिएं। जिस तरह योशुआ सीखा, जिस तरह दाऊद सीखा, क्या होगा उससे?
दाऊद को राजगद्दी मिली, वो आपको भी मिलेगी। योशुआ को पूरे इज़राइल का नेतृत्व करने का अगुआ बनाया परमेश्वर, आपको भी बनाएगा। योशुआ को कनान देश पहुंचा दिया, शहद और दूध की धारा बहने वाली जगह पे, वो आपको भी पहुंचाएगा उस जगह पे कि आप भी अच्छे चीज़ों को खाओ पियो, अच्छे भूमि पे बस जाओ, समय समय पे बारिश कराए। आप बस परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलो। मैंने नहीं कहा कि अगुआ के हिसाब से, नो। परमेश्वर, याद रखिएगा, मूसा के अनुसार लोगों को नहीं चला रहा था, अपनी आज्ञा मूसा को देता था, अपने नियम मूसा को देता था, अपने कानून मूसा को देता था, अपने वचन को मूसा को देता था, और मूसा से कहता था इसी के अनुसार चलाओ उन्हें, ना इससे दाएं मुड़े ना उससे बाएं मुड़े। क्या मूसा अपनी बुद्धि से बात करता था क्या? नो। जब लोग अपनी बुद्धि से बात करें मत सुनो, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ के सुनाए और कहा जाए कि इसके अनुसार चलो, तो पूरी कोशिश करो उसके अनुसार चलने के लिए। धरती पर कोई ऐसी चीज ना है जो आपसे ना बन पड़ेगी, कि वचन के अनुसार आप ना चल पाओ। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना कर पाओ, आप सब कुछ कर सकते हो वचन के अनुसार। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके हृदय को जांचा हो, टटोला हो, छुआ हो कि कैसे अधीन होना है, जिस तरह योशुआ अपने अगुआ के अधीन होकर जीवन जिया और ब्लेसिंग को पाया, तो आपने अगर कुछ सीखा हो कि परमेश्वर के अगुआ का जीवन अगर प्रार्थना में है, आत्मिकता में है, आराधना में है, और वो आत्मा में भर के गीत, आराधना, भजन, प्रार्थना, उपवास करता है, तो जिम्मेदारी है कि मैं भी शुरुआत करूं ताकि मेरी आशीषें मुझसे ना छीनी जाए और मैं आशीषों में सदा बने रहूं। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं आपके पास आता हूं, आपके बेटे बेटियों की अर्जियों को लेके आपके पास आता हूं, उनकी कमी घटियों को प्रभु आप उनसे दूर करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आप दयालु हैं, अति करुणामयी हैं, आप दया के सागर हैं, आप दया के धनी हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से क्रोधी हैं। आपके जैसा न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। ओ परम प्रधान परमेश्वर, ओ अब्राहम, इसाक, इज़राइल के परमेश्वर, आप राजा हैं, आप महान हैं। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए पिता, उनके जीवन की कमी घटियों को दूर करना खुदावन। ओ प्रभु तेरे कहे अनुसार उनका जीवन हो, उनका घर परिवार बचाया जाए, क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है, आपके लहू में चंगाई है, आपके लहू में छुटकारा, आपके लहू में पापों की क्षमा है। आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटी भले चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनका घर घराना उनके जीवन के द्वारा बचाया जाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। आज जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुने 100 गुना फल लाने वाले हों, और प्रभु तेरे पीछे, तेरी आज्ञाओं, तेरे नियमों, तेरे वचनों के अनुसार जीने, उठने, बैठने, चलने फिरने वाले हो सके। 100 गुना सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और अपने घर परिवार, अपने लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को, प्रियजनों को इस वचन को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको प्रभु का वचन समझ में आया हो, और इतनी बातों को जो मैं शॉर्टकट में समझाया हूँ, 8 अध्याय के विषय में मैंने छोटे छोटे शब्दों से समझाया, सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबसे बातचीत किया है आज, और आपने बहुत कुछ समझा है। इससे पहले जो नहीं समझे होंगे वो भी आज समझ में आया होगा। और मूसा की रही बात उपवास की, तो मैं कल आपको मूसा के उपवास के विषय में जरूर बता दूंगा कि इस बार योशुआ का उपवास नहीं, इस बार मूसा का उपवास था। तो आइए प्रभु के साथ हम बने रहें, उसके वचनों को पढ़े सुने, उसके अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें और प्रभु में बने रहें। उसके कहे अनुसार हमारा जीवन, हमारा घर परिवार सब बना रहे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय यीशु।